यहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ करो। जी सर, चोरी का मामला ही लगता है। मिसेस कमला पुरस्कर, ये कृति वजह आपके यहाँ रेंट पर रहती थी? हाँ, वो पीछे के कमरे में रहती थी। ये पीछे वाले कमरे में रहती थी और आज सुबह इसकी लाश आपके घर से मिली। वही तो सुबह आई तो याद है। कृति 3 साल से आपके यहाँ रहती थी, तो जाहिर है कि उसको आपके बारे में, आपके इस घर के बारे में काफी कुछ पता हो। आप कब और कहाँ जाने वाली होगी उसे पहले से पता हो सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके इस घर में जो चोरी हुई है उसमें कृति का हाथ होगा? क्या हो सकता है कि कृति ने किसी के साथ मिलकर चोरी का प्लान बनाया हो और उस दूसरे आदमी ने कृति को मार दिया हो और खुद सब माल लेकर भाग गया हो? साहब वो ऐसा क्यों करेगी? उसकी तो अच्छी खासी जॉब थी, वो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस भी कर रही थी, और मैं भला एक रिटायर्ड एनजीओ की वर्कर, मेरे पास कहाँ से इतने पैसे होंगे कि वो चोरी करेगी? बस अगर मनीषा की कुछ चीजें हो तो पता नहीं। मनीषा आपकी बेटी, वो कहाँ है? वो उसके एनजीओ के काम के लिए औरंगाबाद गई है। सर, हमने घर के सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से चेक किए, घर में कोई फोर्स एंट्री का निशान नहीं है। पिछले कुछ दिनों में आपके घर पे बाहर से कोई आदमी आया था क्या? मतलब कोई वर्कर, कोई प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या कारपेंटर? नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है। आपने कहा था कि कृति पीछे वाले कमरे में रहती थी। हाँ। इस मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा कहाँ है चेक करो। जी सर। सर, सिर्फ पुरस्कार ही नहीं, कृति के घर का दरवाजा भी खुला हुआ है। इसका बेड देखकर तो लगता है कि उस रात वो सोई भी नहीं होगी। सर, हमने सब जगह चेक किया, सीसीटीवी कैमरा कहीं नहीं है। इस मोहल्ले की चौकीदारी आप ही करते हैं? जी साहब, मैं करता हूँ सर। 24 घंटे? हाँ सर, 24 घंटे। यहाँ पे जो भी आता जाता है उन सबकी एंट्रीज होती है रजिस्टर? जी साहब, रजिस्टर में सबकी एंट्री होती है। हमसे नजरें चुराकर कुत्ता बिल्ली भी मोहल्ले के अंदर नहीं जा सकता सर। चोर और खूनी अपनी असली पहचान लिखवाकर अंदर नहीं घुसेंगे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कृति अपना घर खुला छोड़कर पुरस्कार के बंद घर में क्यों गई? सर, हो सकता है वाकई चोरी करने आई है। और सर, हो सकता है कि सब कुछ प्री प्लान हो। एक काम करो, कृति के सारे बैंक अकाउंट्स चेक करो और पता करो कि उसे वाकई में पैसे की जरूरत थी भी या नहीं। और इस एरिया के सारे चाबी वालों से पूछताछ करो, उनसे पूछो कि पुरस्कार के घर की कोई डुप्लीकेट चाबी बनी थी, और अगर हाँ तो फिर वो किसने बनाई थी। बाबा, हम पुणे क्यों नहीं रह सकते? यहाँ कोल्हापुर में क्यों रह रहे हैं? ऐसे मेरी पढ़ाई का कितना नुकसान होगा? बेटा, हम दोनों ने कुछ ना कुछ गलतियां तो की थी वहां, इसलिए यहां आना पड़ा। ठीक है, तेरी माँ हमें छोड़कर चली गई तो क्या हुआ? द ग्रेट जसराज अभी भी तेरे साथ है, मैं सब सही कर दूंगा। बेटा, तेरी पढ़ाई भी यहीं होगी और मेरा काम भी। It's the time to discuss. भूल जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ पे गई है अपने। बार बार माँ पे इल्जाम मत लगाइए बाबा। हम दोनों जानते हैं कि माँ हमें छोड़कर नहीं गई है, वो मर गई है, वो भी आपकी वजह से। वो मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से मरी थी। बस बस बहुत हो गया आपका। अब मैं मासी के साथ रहना चाहती हूँ और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे अपने साथ रखने में, बस मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। क्या बोली? मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। सर, मैंने इसी साल नवी मुंबई जैन कॉलेज से सीए कंप्लीट किया है। ट्रस्ट मी सर, मैं बहुत मेहनत से, बहुत मन से काम करूंगी। नीरज, जरा कैबिन में आना। कृति,
महाराष्ट्र के 5 बड़े शहरों में हमारे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहे हैं, इसीलिए हमें आप जैसे काबिल और यंग लोगों की ज़रूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर, आपने बुलाया? हाँ नीरज, ये कृति है, हमारे साथ एक तरह से ज्वाइन कर रही है। हेलो। हाय। नीरज, ये तुम्हारे टीम में तुम्हारे अंडर काम करेगी, इसे सारा काम समझा दो। सर, हमने कृति के बैंक स्टेटमेंट चेक किए। 22 लाख उसके सेविंग अकाउंट में है और 22 लाख उसने मार्केट में इन्वेस्ट कर रखे थे। अच्छा, मतलब उसे पैसे की जरूरत तो नहीं थी, तो फिर और क्या हो सकता है? वो क्यों जाएगी पुरस्कार के घर? सर, कृति के मोहल्ले में जो वॉचमैन रहता है उसके बारे में मैंने पता किया। रात को वो दारू के नशे में धुत रहता है। कुत्ता बिल्ली तो छोड़िए, अगर हाथी भी गुजर जाए तो उसे पता न चले। और अक्सर लोगों ने उसे रात को ड्यूटी पर सोते हुए भी देखा है। देखा भी होगा तो याद कैसे होगा? दारू के नशे में धुत जो रहता था। अब ये तो पता है ना कि तुम्हारे ही मोहल्ले में कृति वजे का मर्डर हुआ है। उसके साथ किसी को देखा था, उसके घर के आसपास किसी को देखा था, याद है? हाँ साहब, कीर्ति मैडम का मंगेतर नीरज है ना साहब, एक मोहल्ले में ही घूमता रहता था साहब। ऐसा लगता था वो पीछा कर रहा है कीर्ति मैडम का। कई बार तो सर हमने कीर्ति मैडम का और नीरज का झगड़ा होते हुए भी देखा है। एक बात बता, वॉचमैन की नौकरी में तो इतना कमा लेता है कि रोज दारू पीता है? क्या कह रहे साहब, आदत पड़ गई है, छूटने से नहीं छूटती है। वैसे भी मैं अपने जेब से रोज काम पीता हूँ सर। गुप्ता जी है, रोज शाम को। कौन गुप्ता? तो मोहल्ले के बगल में उनकी किराने की दुकान है साहब। उड़ा के लेके आओ ये दरिया दिल गुप्ता को। जी सर। कट। अब आप एक चीज समझ लीजिए, मेहनत मैं करूंगा, ऊपर वाली की कृपा रही तो स्टार बना देंगे ऐसे। ऐसे सुबोध जी, अब जो मैं कहूंगा ना उसे सुनने से ज्यादा समझने की जरूरत है। बेटा, रियलिटी डांस शो क्या होता है ये तो सबको मालूम है? मतलब हिंदुस्तान के जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के साथ यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे पीछे रह जाते हैं और कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं। अब जो बच्चे आगे निकलते हैं उनका फॉर्मूला क्या है, वो तरीका क्या है? तरीका मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मूला नंबर 1, इसकी अपन कोई मसालेदार स्टोरी बनाएंगे, इमोशनल स्टोरी। मतलब ऐसा होना चाहिए कि इसकी स्टोरी सुनने के बाद जो ऑडियंस है, जो जनता है, वो इसके साथ एकदम से अटैच हो जाए। हैं? हेलो, मुझे क्या पता कहाँ है वो? मुझसे तो यही बोल के निकली थी कि पुणे जा रही है अपनी मौसी के पास। अब देखो वो तुम्हारे पास नहीं पहुंची है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करो यार। ऑफिस में बैठा हूँ, क्लाइंट सामने बैठे हैं। नहीं, अब फोन मत करना बस। अरे रखो फोन। हाँ, तो कहाँ था मैं? तुम इतने खुशनसीब हो कि तुम्हारी शादी कृति जैसे टैलेंटेड लड़की के साथ हो रही है। पता है तुम्हें, कृति ने पिछले साल कंपनी बिलिंग में 20% का मुनाफा कर दिया है। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि इसे प्रमोट किया जाए। जो इतने साल तुम्हारे अंडर में काम कर रही थी, आज से तुम्हारी बॉस होगी। सिर्फ ऑफिस में नहीं, घर पे भी। सर, वो वॉचमैन इस उम्र में भी इतना काम करता है, उसे थोड़ा सा रिलीफ मिले इसलिए मैं उसे दारू के लिए पैसे दे देता हूँ। और सर, मैं उस वॉचमैन को दारू पिछले 1 साल से पिला रहा हूँ। सर, उसी दिन थोड़ी ना दिए थे मैंने उसे पैसे। और सर, रही बात उस पागल औरत कृति के मर्डर की, तो सर मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है सर। मतलब तुम्हारे हिसाब से कृति पागल थी? सर, 1 नंबर की पागल थी सर। सर, लोगों को इधर उधर इन्वेस्टमेंट करने की फालतू सलाह देती थी। मेरी भी मति मारी गई थी कि मैं उसके झांसे में आ गया सर। पता नहीं कितने लोगों को उसने चूना लगाया होगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर हम कृति वजह के कॉल रिकॉर्ड्स निकाल रहे हैं और उसके कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसे लास्ट कॉल मनीषा पुरस्कार के नंबर से आया था। मनीषा पुरस्कार मतलब ये कमला पुरस्कार की बेटी? उसका स्टेटस क्या है? उसी के घर में मर्डर हुआ है और वो अब तक नहीं पहुंची। मनीषा से बात हो गई है सर, वो मुंबई पहुंच रही है रास्ते में। और सर, कॉल रिकॉर्ड से एक बात और पता चली है कि कृति के नंबर पर पिछले 1 महीने से एक ही नंबर से रोज 50 बार कॉल्स आ रहे थे। इसका नंबर है? सर, ये किसी नीरज का नंबर है, कृति के ही ऑफिस में काम करता है। कृति, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्योंकि मैं देख रही हूँ जब से मेरा प्रमोशन हुआ है, मैं तुम्हारी बॉस बनी हूँ, तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो गया है। कृति, मानता हूँ मुझे उस वक्त थोड़ी देर के लिए बुरा लगा था जब तुम्हें प्रमोशन मिला था, लेकिन मैं उन आदमियों जैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही हो। नीरज, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, प्लीज यहाँ से जाओ। ओह, अब समझ आया मुझे।
दरअसल बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं तुम्हें तुम्हारे लायक ही नहीं लगता। अपने से नीची पोस्ट वाले से शादी क्यों ही करोगी तुम, है ना? देखा, अभी तुम यहाँ गुस्सा निकाल रहे हो, कल को तुम मुझ पे निकालोगे। मैं तुम पे हाथ नहीं उठा सकता कृति। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, सुन लिया? अब जा सकते हो। कृति लिसन, कृति। आसमान में लाखों तारे, कैसा है मेरा बच्चा? कैसा रहा आज का दिन? खाना खाया? सोनू, एक बात बता, तू इतनी देर से यहां पती है, अकल ठिकाने आई क्या? हाँ और ना में गर्दन हिला के जवाब देना। इतनी सी बात समझने के लिए पूरा दिन परेशानी झेली तूने। अरे मसी क्या नहीं जाना है? तुझे पता है तेरे पापा को कितना खराब लगता है ये सब करते हुए? पापा जो कहते हैं ना, समझा कर, समझी? आप अपने हाथ से पापा खाना खिलाएंगे गुड़िया को। सीए है ना तू? जी। चल मुझे एक बात का हिसाब लगा के बता। एक बंदा अपने मंगेतर का पीछा करता है, फिर जब उसका खून हो जाता है तो वो गायब हो जाता है, क्यों? सर मैं गायब नहीं हुआ था, मैं अपने ऑफिस के काम से नागपुर गया हुआ था। सर आप चाहे तो मेरे ऑफिस में फोन करके पूछ सकते हैं। वो तो हम पूछ ही लेंगे, तू सच सच बता, चक्कर क्या है? सर मैं कृति से प्यार करता था सर, उससे शादी करने वाला था। जैसे ही उसका प्रमोशन हुआ उसने अचानक ही सगाई तोड़ दी और मुझे कुछ समझ नहीं आ पाया, सब कुछ मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया। सर इसी वजह से मैं कभी कभी उसे फ़ोन कर लिया करता था या उसके घर चला जाया करता था। और सर मुझे नहीं लगता कि ये क्राइम है। लेकिन किसी को दिन में 100 बार कॉल करना, जबरदस्ती उसके घर में घुस जाना, ये क्राइम है। ठीक है सर। फिर कृति के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर पर से चोट के निशान मिले थे। 3-4 हफ्ते पहले तो तू नागपुर में नहीं था ना, मुंबई में ही होगा। सर मुझे जितना पता था मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, फिलहाल जा सकते हो। देखना, एक दिन तू सबसे बड़ा स्टार बनेगा, तेरे भी ना बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे। पिछली बार तू सिलेक्ट नहीं हुआ था ना, इस बार देखना बेटा, जसलाल भाई बहुत अच्छे इंसान है और तुझे स्टार बना देंगे। तो आपके मुताबिक कृति ने आपके गहने चुराए। अब एक बात बताइए कि ऐसी चोर लड़की को उसके मर्डर के ठीक पहले आपने फोन क्यों किया? अब वो मैंने उसको इन्वेस्टमेंट के लिए फोन किया था। इन्वेस्टमेंट? हाँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी थी जो मैं पहनती नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उसे बेचकर इन्वेस्ट कर लूं। और उसे इन सब चीज़ों की काफ़ी नॉलेज थी, इसी वजह से उसे पता चला कि घर में गहने कहाँ रखे हैं, जो कि चोरी हो चुके हैं, आप भी जानते हैं। एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आया। सबसे पहले तो आप कह रहे हैं कि आपको शुरुआत से ही कृति फ्रॉड लगती थी, फिर ऐसी फ्रॉड लड़की के पास ही आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने की सलाह भी लेनी थी। आपके साथ कोई आया है? अगर आया है तो उन्हें बुला दीजिए। मतलब आप मुझे बता सकती हैं? आई कैन हैंडल माई सेल्फ। आपका यूट्रस यानी कि आपकी बच्चेदानी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, और ये जो आपको दर्द होता है उसी की वजह से होता है, और जिसकी वजह से आप कभी माँ नहीं बन पाएगी। इनफैक्ट आप अभी जिस कंडीशन में हो, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपना यूट्रस रिमूव करा दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। आगे आपका जो भी डिसीजन हो आप। अरे मिस्टर कालरा, चलो ड्राइवर। अरे बात तो सुन। चलो ड्राइवर। सीधी तरह नहीं मानेगा ये, इसकी कंपनी में हड़ताल करानी ही पड़ेगी। तुम कैसी है बेटा?
कहाँ चली गई थी? हम दोनों तुझे बहुत याद करते थे। पटेल माँ, बहुत लंबी कहानी है। लेकिन इतने सालों बाद तू आज अचानक वापस क्यों आई? क्या हुआ? तुझे कुछ चाहिए हमसे? कदम, ये मनीषा की पूरी कुंडली निकालो। जिस तरीके से वो जवाब दे रही थी, मुझे पक्का डाउट है कि वो कुछ छुपा रही है। और वैसे भी वो एक ऐसे एनजीओ के साथ जुड़ी है जिसका काम ही है फैक्ट्रीज में हड़ताल करवाना। सर एक रैंडम थॉट आया है। सर हो सकता है कि खूनी का टारगेट कृति ना हो, बल्कि वो जो उस घर में रहती हो, यानी कि मनीषा। सर मनीषा के पर्सनल और प्रोफेशनल बिहेवियर से तो ऐसे ही लगता है कि इसके काफी सारे दुश्मन होंगे। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि पुरस्कार हाउस में मनीषा पुरस्कार, कमला पुरस्कार और कृति के अलावा एक अनजान आदमी के भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। अनजान आदमी? शायद ये खूनी हो सकता है सर। और हाँ सर, जब हमने कृति के डॉक्यूमेंट्स में दिए गए एड्रेस की जांच की तो हमें पता चला कि उसके ऑफिस में दिया गया एड्रेस अहमदाबाद का है और जबकि उसका रेंट एग्रीमेंट का एड्रेस नागपुर का है और दोनों ही एड्रेस फेक है सर। एक काम करो, कृति के सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच करो। कृति के घर का एक और चक्कर लगाते, क्या पता हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हमसे छूट गया हो। ये तुम्हारे सैंपल्स, यूरोपियन मार्केट इसे रिजेक्ट कर देगा। कम से कम सैंपल तो ठीक से भेजो। यस मनीषा। मैडम ये कालरा कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है। लगता है हंगामा करना ही पड़ेगा। तो करो हंगामा। रोका किसने? ठीक है मैडम। कांदा बटाटा देना। कहिए। हमने ये घर सील किया, फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर आप मेरे पूरे घर को क्राइम सीन बना देंगे तो मैं कहाँ जाके रहूंगी? चलिए हटिए हटिए हटिए, चलिए हटिए। आप ऐसे कैसे ये मेरे पूरा घर में कमरा आ छान सकते हैं? मारो। सर ये तो ह्यूमन बोन्स लग रहे हैं। एक हफ्ते से आप कहाँ हैं? आपका फोन भी नहीं लग रहा है। बस क्या समझ लो सोच जी कि मैं एकदम बिजी था, नहीं तो फोन तो मैं उठा ही लेता आपका। ऐसी कोई बात। कैसा है अपना सुपरस्टार? मैंने कहा था डायलॉग याद कर लेना जो सुनाने जज के सामने। याद किए? सुनाओ फटाफट। मेरी माँ बीमारी से मर गई और उनके जाने के बाद पापा रिक्शे से पैसे कमाते हैं और घर का काम करते करते मैं डांस करता हूँ और हमारे पास स्कूल जाने के भी पैसे नहीं है। आग लगा देगा लड़का आपका, बता रहा हूँ। पर अंकल ये सब तो सच नहीं है। पर बेटा रियलिटी शो के जजेस को यही सुनना है, यही पसंद है तो क्या करेंगे? तू डायलॉग अच्छे से याद कर ले बस। अब तो मेरा रुजुल स्टार बन जाएगा ना? अरे इसको तो यही सेकंड राउंड में क्लियर करा दूंगा। आप बस अगले राउंड के लिए पैसे का इंतजाम रखो बस। और पैसे? ये तो आपने पहले नहीं बताया था। आप ये समझ लो जैसे आपके ऑटो रिक्शा की कहानी है ना, बिल्कुल वैसे ही है ये रियलिटी शो की कहानी। मीटर तो चालू ही रहेगा, पैसे का इंतजाम तो करना पड़ेगा। जब मेरे पति की डेथ हुई ना, तब हमारा एक रूम का ही घर था। 5 साल पहले राहुल मेरे बेटे ने बगल में और कमरे बनवाए, फिर हम वहां रहने गए और पुराना वाला कमरा वो भाड़े पे चढ़ा दिया ताकि मेरे बुढ़ापे का सहारा हो जाए। देखिए आपके इस पुराने घर से जो बच्चे की हड्डियां मिली है ना, वो 10-12 साल पुरानी है, जबकि कृति तो आपके इस घर में 3 साल पहले ही शिफ्ट हुई थी। इसका मतलब है उसके आने से भी पहले किसी बच्चे की मौत आपके घर में हुई है या फिर उसका मर्डर हुआ है। और आप लोग कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता। गावड़े, इन तीनों के डीएनए सैंपल्स लो और टेस्ट के लिए भेजो। जी सर। सर हमने इस फैमिली का बैकग्राउंड चेक किया है। सर मनीषा का बयान के अलावा और कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। सर कोई अपने घर में मर्डर क्यों करेगा?
और इतने सालों तक उसके सबूत को छुपा के क्यों रखेगा? सर पूछताछ करने पर पता चला है कि किराना स्टोर वाले नारायण गुप्ता ने 1 साल पहले पुरस्कार फैमिली के घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी। 1 साल पहले? सर, जो फोटो आपने भेजी थी वही बच्चा है जिसकी 2 दिन पहले उसकी मम्मी ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी। सर आपका फेवरेट कौन है? देखिए ये सब मैं नहीं जानता डिसाइड, और पिछले 5 सीजन से मैं ये शो जज करता आ रहा हूँ और ये सब जानते हैं कि ये फेवरेट वाला डड्डी गेम मैं नहीं खेलता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खाना खाया? अपने बाप से इतनी नफरत? काम भी तो जिंदगी भर उल्टे सीधे किए हैं मैंने, पर अब सब सही कर दूंगा मैं। तेरी मौसी से बात की है मैंने, तुझे लेने आने वाली है। बाहर निकल जा, धोखा दिया तूने। कब तक छुप कर बैठ रहेगा? निकाल। मजदूरों पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अपना हक मजदूरों पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अपना हक। मिस्टर कालराम, आप क्यों इतना मजबूर कर रहे हैं मजदूरों को कि वो आपके इस खूबसूरत ऑफिस में आए और बेवजह तोड़फोड़ करें? मजदूरों को बदनाम मत करो। मैं जानता हूँ उस एमएलए शिंदे के कहने पे तुम सब कुछ कर रही हो। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि उसकी पहुंच कहाँ तक है और वो क्या कर सकता है। पुणे बस स्टैंड चलोगे? 2 घंटे अगर तुम लोग ऑफिस में एक्स्ट्रा दे दोगे कुछ नुकसान हो जाएगा? नहीं ना? क्या है ये सब? फिर से सैंपल्स वही मिले? बार बार कहा था ना कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारे सैंपल सही होने चाहिए। अब बाकी के डिस्कशंस हम लोग कल करेंगे। जाओ। What a surprise! How are you? नाटक करने की आदत गई नहीं तुम्हारी, हमेशा की आदत रही है अनजान बनने की। सब कुछ जानते हुए भी दिखाती ऐसा हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। लेकिन शीतल शिंदे, इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। जो करना है कर लो। पता है ना मेरा पति कौन है? जानती हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारे पति को भी। बाहर निकल। क्या 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 चालू है तुम लोग का? अरे धोखा दिया तूने मुझे। क्या गद्दार! अरे धोखा दिया तूने मुझे। काय का धोखा दिया मैंने? जो सेकंड राउंड में ले जाने का बात किया था लेके गया ना मैं। अभी तुम लोग पैसा नहीं देंगे तो फिर उधर जज है शेखर, उसको पैसा मांगता था, पैसा देना था उसको। अभी तुमने पैसा नहीं दिया तो फन्नस निकालेगा ना, उसने निकाल दिया तुम्हारे पास। सब झूठ बोल रहा है तू। सर आपको सर कोई गलत फहमी हुई है सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो फिर 1 साल पहले पुरस्कार के घर की चाबी किस चैरिटी के काम से बनवाई थी? अब क्यों बनवाई थी बोल? सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। चाबी इसीलिए बनवाई थी कि मनीषा से चुपके मिल सकूं। सर जब मनीषा की मां अपने बेटे से मिलने जाती थी बस तभी जाता था सर। 1 नंबर का झूठा इंसान है वो गुप्ता। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने उसे कभी अपने घर की चाबी दी हो। और मुझे हैरानी इस बात की है कि आप लोगों ने उस गुप्ता की बकवास की सफाई देने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। मनीषा पुरस्कार हूँ मैं। 2 मिनट में पूरा मीडिया आपके पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा कर दूंगी। ये वर्दी ना 2 मिनट में उतरवा दूंगी आपकी। आपकी ये धमकी है ना अपने पास ही रखना। समाज सेवा के नाम पर आप क्या करती है ये हमें पता है। आपने खुद ही अपने घर की चाबी गुप्ता को दी और गुप्ता तो पहले से कृति को पसंद नहीं करता था। और कृति के फोन पर भी आखिरी कॉल आप ही के नंबर से आया था। हो सकता है कि आप ही ने फोन करके कृति को अपने घर पर बुलाया हो जहां गुप्ता पहले से कृति का इंतजार कर रहा था और फिर आप दोनों ने मिलकर उसे मार दिया होगा। और तुम क्राइम स्पॉट पर विक्टिम के रूम में घुसी जो कि पहले से सील था और वो भी पुलिस को बिना बताए। वहां से हमें 10-12 साल पुरानी एक न्यू बॉर्न बेबी की हड्डियां भी मिली। आखिर ऐसा क्या जानती थी कृति कि तुमने उसे मार दिया या मरवा दिया? आप लोगों को क्या लगता है आप लोगों की इस बकवास थ्योरी से डर जाऊंगी मैं? हमारे पास गुप्ता का बयान है जो आप पर चार्ज लगाकर आपको अंदर करने के लिए काफी है। अच्छा, और यकीन हो गया आपको उसकी बात पर?
सबूत क्या है मुझे अंदर करने के लिए बताओ। सबूत तो हम ढूंढ ही लेंगे, इनको अंदर डालो पहले। अरे ऐसे कैसे अंदर डाल सकते हो आप मुझे? अरे मैं मीडिया बुलाऊंगी, छोड़ो मुझे, समझाएंगे मुझे। सर बाहर एक आदमी आया है और वो बोल रहा है कि वो कृति विजय का भाई है। क्या? कृति का भाई? ये कृति तो अब तक अनाथ थे। ये मैं हूँ और ये कीर्ति है। सर 1 ही साल छोटी थी मुझसे। सर आई बाबा के एक्सीडेंट के बाद हम भाई बहन ही एक दूसरे की फैमिली थे। सर वो अपने 16वें जन्मदिन से 2 दिन पहले अचानक कहीं गायब हो गई। सर मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मैंने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई, लेकिन सर वो कहीं नहीं मिली। अजीब बात है, जब तक जिंदा थी तब तक तुम उसे ढूंढ नहीं पाए और मर्डर होते ही तुरंत तुम्हें मिल गई। नहीं सर, न्यूज़पेपर में फोटो देखी मैंने। सर जीते जी मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया। सर मैं उसका अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ। सर उसका जो भी सामान है वो मुझे वापस दिलवा दीजिए। जो भी मतलब? बैंक बैलेंस भी? नो सर, मेरा मतलब उसकी चीजों से था। सर और एक बात है, रेंट एग्रीमेंट और ऑफिस डॉक्यूमेंट में मिले फेक एड्रेस के बाद हमने कृति के बाकी के डॉक्यूमेंट्स को भी चेक किया। सर उसकी सीए वाली डिग्री असली है, उसने कॉलेज में प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन लिया था। और सर गार्जियन में कोई मिस्टर और मिसेस पटेल का नाम है। मिस्टर एंड मिसेस पटेल? तुम ये मिस्टर एंड मिसेस पटेल को जानते हो? नहीं सर, मैं नहीं जानता। मिस्टर कालरा, चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। हम आप ही के रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। वैसे भी आपके सारे इन्वेस्टर्स ने ना कह दिया है, बैकआउट कर दिया है। सो यू हैव नथिंग लेफ्ट इन योर कंपनी। गॉट इट? अब और टाइम खोटी करेगा डील करेगा, सोच ले। मैं अपनी कंपनी बेचने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे इसकी अच्छी कीमत दीजिएगा। तेरे को अच्छी कीमत देंगे। वो हमारे घर के बाहर एक कोने में छुपी हुई, डरी हुई, कांपती हुई मिली थी। उसे देखते ही समझ गई थी कि वो एक अच्छे घर की लड़की है। हम उसे अपने घर ले आए। वैसे हमारी कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैं और मेरे पति उसके आने के बाद बहुत खुश थे। मेरे पति सीए है, वो उसे पढ़ाते थे। उन्हें देखकर ही उसने तय कर लिया था कि वो भी सीए बनेगी। एक अच्छा सा लड़का भी देख रखा था उसके लिए, लेकिन पता नहीं शादी से पहले वो एक दिन अचानक यहाँ से चली गई और अब आई है वापस 5 साल बाद। कब? 2 महीने पहले, जुलाई में। वो करीब 6 घंटे बिना कुछ कहे सिर्फ रोती रही। उसकी आंखों में मैंने वही डर देखा जो हमने उसे पहली बार मिलने पर देखा था। ठीक है सर, आपको क्या लगता है मनीषा की लास्ट कॉल, सगाई का टूटना, गुप्ता के पास घर के चाबी का होना और घर से मिले हड्डियों के अवशेष, क्या इन सब का आपस में कोई कनेक्शन है? बेटा मेरे को अभी भागना पड़ेगा, ठीक है? अपना ध्यान रखना। और क्या है, सुबोध है ना, वो गया है पुलिस के पास। ये कुछ पैसे रख, ये अरे पैसे पकड़ना। तू अपनी मौसी के पास चली जाना। और हाँ सुन, वो अपने उस बेवकूफ बॉयफ्रेंड के पास में चली जाना। बेवकूफ वो नहीं है, उसने वही किया जो आपने उसे करने के लिए कहा था। आपकी गलती की सजा वो भुगत रहा है। मैंने उसको बोला था कि फिरौती की रकम के लिए अपने फोन से फोन करना। इतनी तो अक्ल होती है ना आदमी को कि फिरौती के लिए पैसा मांगना है तो अपने फोन से फोन ना करे, जेल तो जाएगा ही ना। डांसर बनना था उसे, आपने उसे रियलिटी शो के फाइनल तक पहुंचने का झूठा प्रॉमिस देके उसे क्रिमिनल बना दिया। मैंने तेरी मासी को फोन कर दिया तो चले जाना उनके साथ। तेरे को निकलना पड़ेगा। बाय। सर मैंने स्कूल रिकॉर्ड के जरिए कीर्ति के बैकग्राउंड को चेक किया। उसके ज्यादातर स्कूल फ्रेंड्स का कहना है कि उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, उसकी दोस्ती सिर्फ शीतल शिंदे के साथ। और सर कीर्ति के लैपटॉप और फोन इंटरनेट सर्च में ये बात सामने आई है कि वो अभी भी शीतल को स्टॉक करती रहती है। कौन है ये शीतल शिंदे? और कदम, उसके बारे में इतना कुछ पता चला है तो उसे पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया? सर वो पुणे में रहती है। सर शीतल गारमेंट नाम है उसकी कंपनी का। सर ये वही कंपनी है जो राइट चॉइस गारमेंट को टेक ओवर करने वाली है, जहाँ कृति काम करती थी। सर ये शीतल का हस्बैंड एमएलए है। मैंने उसे फ़ोन करके बोला पुलिस स्टेशन आने के लिए, तो उसने मना कर दिया, बोला कि बिजी हो। चलो हम ही चलकर मिल लेते हैं।
शीतल तू मुझे कहाँ लेकर आई है? तुझे यहाँ सबक सिखाने लेके आए हैं कि चीटिंग करते हो टीचर को नहीं बताते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं झूठ नहीं बोल पाई। ये क्या कर रहे हो? शीतल प्लीज मेरी मदद करो। शीतल प्लीज मेरी मदद करो। कम ऑन कृति, भूल जाओ ये सब, बच्चे थे हम। उस दिन तुम दोनों ने मिलकर जो मेरे साथ किया, उसकी वजह से आज मैं मां नहीं बन सकती, और इसी वजह से मुझे अपने मंगेतर नीरज से मंगनी तोड़नी पड़ी। और देखो, आज तुम मेरे सामने खड़ी हो। जब मैंने तुम्हें देखा था ना कालरा के साथ, पता चला कि तुम उस कंपनी को टेक ओवर करना चाहती हो जहां मैं काम करती हूँ, और तुमने उस इंसान से शादी कर ली जिसके साथ मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद की। सब कुछ जानते हुए तुमने ऐसा कैसे कर लिया? बोलो शीतल, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो क्यों? हेलो कृति। कृति शीतल की स्कूल फ्रेंड थी, मैं भी जानता था उसे। बहुत सालों बाद उसे देखा था जब वो यहाँ पिछले महीने ऑफिस में मिलने आई थी। जैसे उसे पता चला कि शीतल उसकी कंपनी टेक ओवर करने वाली है, तो वो हमसे मिलने आई थी, है ना? हाँ, आई थी यहाँ, कुछ देर बातचीत हुई, हाय हेलो हुआ, फिर यहाँ से चली गई। एक लड़की जो इतने सालों में अपना अतीत भूलती है, सबसे छुपाती है, इतनी मेहनत करके एक पोजीशन पर पहुंचती है, एक दिन अचानक अपनी फ्रेंड से मिलने आती है, सिर्फ भाई बोल, और वो भी दूसरे शहर में। हाँ बोलो। सब पुरस्कार हाउस में कृति के घर से जो बच्चे की हड्डियां मिली हैं, उसका डीएनए पुरस्कार फैमिली से नहीं बल्कि कृति से मैच हुआ है सर। और कृति जिस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती थी, उसका कहना है कि काफी साल पहले कृति का रेप हुआ था। उसके बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन उसी के साथ उसका यूट्रस डैमेज हो गया, जिसकी वजह से वो कभी मां नहीं बन सकती। कृति ने 10-12 साल पहले करीब 16-17 की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चा मरा हुआ था, लेकिन कृति के कॉल रिकॉर्ड से हम एक गायनेकोलॉजिस्ट को मिले, जिसने हमें बताया कि जब महीने भर पहले कृति उससे मिलने गई थी, तब डॉक्टर ने उसे यह कहा था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, उसकी वजह से उसका यूट्रस डैमेज हो गया था और वो कभी मां नहीं बन सकती। जब उसको 16 साल पहले के हादसे से जुड़ी कुछ बात पता चली होगी, तब वो शायद अपने 16 साल पुराने दोस्तों को, यानी कि आप दोनों को मिलने आई होगी, है ना? अरे पॉइंट पे आइए ना इंस्पेक्टर। पॉइंट जैसा कुछ भी नहीं, एक छोटी सी कार्रवाई है। इस केस से जुड़े हर इंसान का डीएनए सैंपल लेकर उस बच्चे की हड्डियों से मैच करके हमें देखना होगा। आप अपनी मर्जी से डीएनए सैंपल देंगे तो ठीक, वरना कोर्ट के ऑर्डर्स आने के बाद देने ही पड़ेंगे। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो डर कैसे? तुम्हारी पोती बिल्कुल ठीक है। अच्छा आई बाबा, कल बात करती हूँ। इसके सोने का वक्त हो गया है। डांस रियलिटी शो में रिश्वत के मामले में पुलिस शेखर कुमार से पूछताछ कर रही है। पूरा मामला तब सामने आया जब सेकंड राउंड में बाहर हुए एक कंटेस्टेंट के पिता ने जसराज पंडित और जज शेखर कुमार पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। 5 साल पहले भी ऐसा। सर हमने शिंदे और 3 आदमी के डीएनए सैंपल्स लिए जो कृति के साथ स्कूल में थे। और एक बात है सर, कॉल रिकॉर्ड, हिस्ट्री शीट और अपने खबियों से भी पता किया। शिंदे ने कृति की सुपारी दी हो या वो लोग यहाँ मुंबई आए हो, ऐसी कोई भी बात अभी तक सामने नहीं आई। कदम, ये डीएनए सैंपल्स मैच हो भी गए, तब भी हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि कृति का खून आखिर किसने किया है। उसके लिए हमें कोई ठोस सबूत की जरूरत है। कोई तो एक लिंक है जो इन सारी कड़ियों को जोड़ता है, और हम शायद उसे मिस कर रहे हैं। कृति की जिंदगी को शुरू से देखे तो उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसे वो भुला चुकी थी, लेकिन 1 महीने पहले वो यादें फिर से ताजा हो गई। अब तक हमें कृति के बारे में जो भी जानकारी मिली है, उसे तो यही समझ में आता है कि वो खुद में रहने वाली लड़की थी। सर मुझे शुरू से एक बात खटक रही है,
कि कृति की लाश हमें यहाँ मिली बजाय इसके घर के। क्यों? उसी का तो पता लगाना है कदम। मिसेस कमला पुरस्कर, जब हमने आपसे पूछा था कि इन कुछ दिनों में आपके यहाँ कोई बाहर से बंदा आया था तो आपने मना किया, लेकिन अब यहाँ इसी घर में, आपके ही घर में एक बेड को देखकर ये साफ दिखता है कि उस पर सनमाइका अभी अभी कुछ दिनों पहले ही लगाया गया। ये देखिए। वो तो 5 महीने पहले की बात है। मुझे लगा आप 1-2 हफ्ते की कुछ बात कर रहे हो। ऐसे तो मैंने 2 महीने पहले वो स्विच बोर्ड भी चेंज किए। ठीक है, मुझे उस कारपेंटर का और उस इलेक्ट्रिशियन का नंबर भिजवा दीजिए। अरे सब कारपेंटर का नंबर वो देखिए क्या फायदा, अभी कुछ दिन पहले ही बेचारे के एक्सीडेंट में मौत हुई। हाँ लेकिन वो इलेक्ट्रिशियन का नंबर वो भेज देती हूँ। मी काही नाही केला साहेब, वो पुरस्कार मैडम तो न जाने कितने कारीगर को रोज अपने घर काम पे बुलाती है, उन सबको छोड़ के आपने मैं कोई काय को पकड़ा साहब? मेरे को एक बात बता, ये पुरस्कार मैडम के यहाँ जो भी प्लम्बर, कारपेंटर, ये सब जो लोग आते हैं, उन सब के बारे में तुझे पता है? हाँ साहब, मैं जानता सबको। सबकी डिटेल्स लो। सर, उस बच्चे का डीएनए कृति के अलावा एक और आदमी से मैच हुआ है। चुपचाप बैठ जा शिंदे, और जो पूछा जाए ना सच सच बता। ए इंस्पेक्टर, समझा इसे, कोई मर्डर नहीं किया हमने, रेप किया था। अब मुझे सीधे सीधे बताओ कि तुम दोनों ने कृति के साथ एग्जैक्टली क्या किया? मेरी बात मान, पैसे ले और मुंह बंद रख। जैसे तेरी इज्जत गई थी ना, वैसे ही तेरी कंपनी भी जाने वाली। कृति मेरे ऑफिस आकर मुझे ही धमकाने लगी, कहने लगी कि अगर मैंने उसके बॉस के कंपनी को टेक ओवर कर लिया तो वो जो हमने स्कूल में उसके साथ किया था वो बात जाके वो पब्लिक में बताएगी। और इसीलिए हमने सिर्फ उसे बांध के डराया था, मारा नहीं था, क्योंकि अगर मर्डर करना होता ना तो 12 साल पहले कर देता। हाँ बोलो। सर, कमला पुरस्कार ने अपने जिस कारपेंटर के बारे में हमें बताया था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो मर चुका है, सर वो जिंदा है। उठा के लेके आओ उसे। चल बैठ। तेरे जुवेनाइल होम वाले दोस्तों से पता चला कि तू उनसे कुछ कह रहा था कि तुझे अगर दोबारा मर्डर करना पड़े तो तू कर देगा। और वो कारपेंटरी के वर्कशॉप में, वो एनजीओ में काम करने वाली औरत जिसको तेरे लिए बहुत हमदर्दी है, तो उसके लिए भी कुछ काम करके देने वाला था। वो कुछ फर्नीचर का काम था मैडम का। सर, मनीषा की जो ज्वेलरी चोरी हुई थी उसे सोनाली नाम के लड़की के पास से बरामद किया गया। वो उसे चोर मार्केट में बेचने की कोशिश कर रही थी। हमारी टीम ने उसे पकड़ लिया, यहाँ लेकर आ रहा है। अब सच सच बता, कौन है ये सोनाली? साहब गर्लफ्रेंड है अपनी, शादी करने वाले अपन उससे। पैसे तो चाहिए ना साहब। पैसों के लिए मर्डर कर दिया? अपन किलर नहीं बनना चाहता था साहब, डांसर बनना चाहता था। उसके बाद मर्डर का ऑफर आया साहब, सोचा बहुत पैसा मिलेगा और उस पैसे से डांस शो के दूसरे तीसरे राउंड पर डायरेक्टली जम मारेगा अपन। सब पैसे के लिए किया था। किसके कहने पर किया? इनके? अब इसके आगे की कहानी आप सुनाएंगी। मुझे जब कृति ने बताया कि वो माँ नहीं बन सकती तो मुझे उस पर बहुत तरस आ गया। मेरा बेटा गायनेकोलॉजिस्ट है, मैं उसे अपने बेटे के पास लेके गई। राहुल ने जब उसे रूटीन चेकअप के लिए छुआ तो पता नहीं वो चिल्लाने लगी। रेप हुआ था उसके साथ? फिर मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा कि वो पुलिस स्टेशन जाएगी, मेरे बेटे के अगेंस्ट कंप्लेंट करेगी। फिर मैंने दूसरा उपाय सोचा। अब इसे कैसे जानती? रिटायर होने के पहले मैं एक एनजीओ के साथ काम करती थी। रघु से मेरी वही पहचान हो गई थी। पैसा मिलेगा तो मैं जो बोलूंगी वो करेगा। कृति बेटा, मैंने तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए कुछ सोचा है। वो लड़की कृति जिसने इतनी तकलीफ देखी थी, उसे बिना कोई वजह तुम लोगों ने मार दिया। लेके जाओ इन दोनों को।